तो मिथिलांचल की थाली है, मिथिला का भोजन है, बिहार में चुनाव है, लिट्टी चोखा पर टूट पड़े हैं कौन कौन। साहिल जोशी हमारे सहयोगी, व्हेन मराठी मीट्स बिहारी, वो वाला चल रहा है यहाँ पर मामला आज सुबह से। नहीं करूँ तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि खाना अच्छा है। मुझे पहले ही कह दिया कि मैं 1 घंटे, अब तुम बुलेटिन करना। और राजदीप, आप तुम्हारे बगल में बैठे हुए तुम दोनों ही पूरा शो निकाल सकते हो। नहीं, मैं नॉनवेज थोड़ा खा रहा हूँ क्योंकि बिहार में एक खासियत ये है कि वेजिटेरियन भी अच्छा मिलता है लेकिन नॉनवेज भी बड़ा अच्छा मिलता है। मराठी इस बीच ये एक तरह से चंपारण है। आपने थोड़ा बहुत चंपारण मटन खिलाया, क्या खिलाया? चंपारण मटन भी है, ये चिकन भी है। मटन बार बार बोल के आपको ज्यादा खुशी मिलती है क्या? आप खा रहे मटन, अच्छी बात है, हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया इस बात को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड फॉर यू। हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी हैं, हमारे साथ प्रीति चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, ये भी बिहार में कोने कोने में गई। गौरव सावंत हमारे सहयोगी कई जगहों पर गए, मारिया शकील हमारे साथ जुड़ गई है। तो आज भोजन पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फेवरेट चीज इसमें क्या है साहिल? शम्स सभी है वैसे, आज लिट्टी जमाने बाद खा रहा हूँ तो जैसे तुम क्राइम की एंकरिंग करते हो वैसे बताओ। अच्छा वैसे बताऊं, इस लिट्टी का जवाब नहीं, बहुत रहस्यमय लिट्टी है ये, पर साजिश में लिपटी भी नहीं है, स्वाद ठीक है। साजिश में लिपटी हुई नहीं है। प्रीति आपका इसमें फेवरेट चीज? और इसमें जो मेरा फेवरेट है अंजना, चंपारण मटन मेरा फेवरेट है, और सत्तू पराठा। सत्तू पराठा। गौरव आपका? मैंने लिट्टी चोखा और मखाने की खीर, जो लाजवाब है ये। मैंने आते ही सबसे पहले सब कुछ थोड़ा थोड़ा सैंपल किया और ये खाना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरह से पूरे बिहार के एक एक क्षेत्र ने वोट डाला है और अच्छी तरह से डाला है, बम्पर वोटिंग, अब बम्पर खाने की बारी है। राजदीप? देखिए, ये मेरे लिए खाना छोड़िए, आज नीतीश कुमार का दिन है। आप ये सोचिए अंजना जी, 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद इतना बड़ा जनादेश, तो नीमो फैक्टर जरूर, नीतीश प्लस मोदी। लेकिन आज अगर मैन ऑफ द मैच होता तो आपको नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की बेटर परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या वो मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं है, उनका कार्यकर्ताओं से बात करने का सिलसिला नहीं है? जब लाख लाख कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी वाले कार्यकर्ता को पता है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, उसके बावजूद अपने काडर में एनर्जी रिइंफोर्स करना कि वो सड़कों पर निकले, लोगों से बात करें, ये इसका श्रेय तो आपको मोदी को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ। जब आप मोदी जी को किसी इस तरह के नेता के साथ जोड़ देते हैं जैसे नीतीश कुमार है, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। जो डबल इंजन की बार बार बात होती है वो बिहार में हमने कुछ हद तक देखी है। लेकिन आप सोचिए ना, 2015 में जब वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए तो वो जीते। जहां नीतीश जाता है वो अपने 15-20%, आज तो 20%, जहां नीतीश जाते हैं, जहां नीतीश जी जाते हैं, हाँ। जहां नीतीश जी जाते हैं उनको बिहार की राजनीति बड़ा एडवांटेज। टुडे नीतीश इज देयर। आलू का भरता यहाँ पर बहुत शानदार है और ये फिक्स्ड है, हम लोग सब। बैंगन वाला भी चोखा। हाँ, बहुत ही शानदार है। और अंजना, ये ना आलू का भरता बहुत ही सिग्निफाई कर रहा है आज की पॉलिटिक्स को। कितने शानदार तरीके से मर्ज करके भाजपा और जदयू ने अपना कैंपेन चलाया, ऐसा कैंपेन कि जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है एक 90% पर है, एक 80% पर है। हाँ, मेरा द्वंद बता नीतीश कुमार को लेकर लोगों ने आपसे क्या कहा, आप बताइए। आप तो गए थे बिहार, नीतीश कुमार को लेकर लोगों ने, आप मैंने गुस्सा देखा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई भी निगेटिव तरीके की बात तो कोई कह नहीं रहा था। हो सकता है कि 2020 में तो मैं नहीं गया था, लेकिन 2020 में मैंने काफी सुना है कि बहुत ज्यादा गुस्सा था। और आज की स्थिति में ये थाली में भी अगर हम देखें तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं चंपारण मीट और खीर के बीच में, मखाना की खीर के बीच में। जिस तरीके से कंफ्यूजन, शायद अब नहीं पता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हुआ 91, 81 है और एक नमकीन, एक मीठा और एक, क्या करना, पहले वो खाइए फिर ये खाइएगा। तो मतलब अदल बदल के ना, अदल बदल के ना, नहीं, मुंह मीठा किया जाता है आखिर में। जैसे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का मुंह मीठा किया है। पिछले चुनाव में महागठबंधन को 37% वोट था और एनडीए को भी 37%। इस समय क्या हुआ? इस समय 0.03। इस समय क्या हुआ है? महागठबंधन 38% पर है, ज्यादा है, लेकिन इनका ज्यादा है, 1% ज्यादा है। क्या हुआ? दूसरा जो 37% पर था वो चला गया 48% पर। क्यों? आपके पास चिराग पासवान आ गया, आपके पास उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए, आपके पास मुझे लगता है महिला वोट आ गया। ये सब जो कास्ट एग्नोस्टिक है। राजदीप, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, ये चुनाव की सबसे बड़ी बात सवाल है। जितने बड़े गठबंधन के साथी, जितने ज्यादा, वो कह रहे हैं 5 पांडव हम लड़े हैं, पांडव 5 उंगली की तरफ,
उतने आजकल उप मुख्यमंत्री भी बढ़ रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है एलजेपीआर चिराग पासवान भी दावा ठोक मांग कर सकते हैं, डेप्यूटी डेप्यूटी सीएम की मांग कर सकते हैं। मेरा ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता डेप्यूटी हूँ, सीएम कितने बनाएंगे फिर? दो बना देंगे, पहले से ही दो है, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान खींचना चाहता हूं बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी का सपना सबसे बड़ी पार्टी बनने का बिहार के भीतर पहली बार पूरा हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल एक सही। सीट से रह गए थे लास्ट। पहली बार वो Single largest सबसे बड़ी पार्टी बन रहा है बिहार के बिल्कुल। भीतर। Single largest। ये सपना सालों से उनके पास था। यादव बहुल सीटों पर अभी तक यादव बहुल सीटों पर भी वहां पर दिखा रहे ये हो। दिखा रहे हैं कि यादव बहुल सीटें भी आरजेडी की झोली से निकल रही हैं। बिहारी आप भी हैं। हाँ। बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार क्या वोटर ने 5 करोड़ वोटर निकले थे, ये कह दिया है कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। जिस तरीके से वोटिंग हुई पहले और दूसरे फेज में आया तो उसमें लगा था, हालांकि उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अक्रॉस, एक तो शायद मुझे जो पता नहीं इतना, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को शायद मालूम था कि नीतीश बाबू का लास्ट चुनाव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक जो वो हमदर्दी है ना वो भी गई। और महिलाओं में तो खैर बट शाम जी, ये गलत, अंजना जी, ये गलत एनालिसिस है। क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना, जो आरजेडी का वोट है वो बरकरार रहा है, वोट शेयर बरकरार रहा है। ऐसा नहीं, यादव बहुमूल्य क्षेत्र में भी वोट उनका है। क्या हुआ है, दूसरों की तरफ काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। जितना यादव और मुस्लिम सीमांचल में भी यही हुआ है। बिल्कुल। देखिए आरजेडी चाहे, देखिए आप जेडीयू चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, इसमें से कौन है जिसने क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया? वहां तो पहले ही होता था ना कि ये यूज करते थे क्रिमिनल का। अब तो कौन क्रिमिनल कौन पॉलिटिशियन, ये सब घालमेल होके रह गया है। हर पार्टी, मतलब मैं देख के दंग था कि जब ये मोकामा में एक तरफ सबसे बड़ा है ना अनंत सिंह और वो सूरज भान की पत्नी, इनकी तस्वीर है और उसके ऊपर अपने देश के सारे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। मतलब नीचे वांटेड, जेल में रह चुका 20-20 साल, सजा याफ्ता, और ऊपर हमारे नेताओं के। लेकिन दिल्ली तो में इसके लिए हर तरफ है ना। तरीका, क्योंकि मैं मुकामा में जब था तो दिल्ली में जिस तरह से अनंत सिंह को देखा जाता है और जिस तरह वहां की जनता अनंत सिंह को देखती है, हर जगह वो होता है। बिल्कुल आप अलग दिल्ली है। में देख के किसको किस नहीं, तरीके से पर देखते हैं, वो मतलब बाहर इतनी बाहर लोकल निकलता है, रॉबिन उसको हुड, अलग लोकल तरीके से रॉबिन देखते हैं। रॉबिन हुड। महिलाओं के देखिए ना, महिलाओं के सशक्तिकरण, इनको इसमें कोई विश्वास नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। ये टिकट भी देते हैं तो आधा से ज्यादा टिकट किसी नेता की बीवी, किसी नेता की बेटी, किसी नेता की बहू, यही चल रहा है। मतलब जीतन राम मांझी ने तो हद ही कर दी, एक जगह बहू, एक जगह समधन, एक जगह बेटी, एक जगह ये बड़ी आपने तरह चला। interesting बात- लेकिन वोट में चाहिए आपको कि महिलाओं की लंबी लंबी कतार आए। महिलाओं की हम पहली पसंद है, लेकिन जब बात आती है उनके एम्पावरमेंट अंग्रेजी की, में- तब टिकट देने को तैयार ये- है। अंजना, अंग्रेजी में ऑलवेज द किंग मेकर नेवर द किंग। Yes. महिलाओं को हमेशा ऐसे देखा देखिए, जाता है। ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन इस चुनाव में किया है महिलाओं पर। जैसे कि महिला जो है ना, आपने उनको 10,000 रुपए दे दिए या कोई एक वेलफेयर है, वो तो हमें ही वोट देंगे, फिर आप उनको नेता क्यों नहीं बनाती, या आप उनको टिकटें क्यों नहीं ज्यादा देती? आप देखिए ना, पूरे हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, इस बार बिहार जाइए, कहाँ है इवन नॉट इवन 20%। किसी भी राज्य में आज उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान, 20% भी महिलाएं असेंबली में नहीं है। लिट्टी में घी बहुत ज्यादा डाला हुआ है। अरे बाप रे। घी किसके प्लेट में सबसे ज्यादा गिरा है? लेकिन पॉलिटिशियन ने साहिल। ना दिया हो, हाँ? लेकिन जो बाहुबली हैं, आप अगर उनका रेशो निकालो तो उन्होंने ज्यादा महिलाओं को वोट दिए हैं। मैं एक सवाल, उसकी वजह है ना, वो खुद सदा वो याफ्ता कमाई है, देख लड़ लो, नहीं सकती। निर्मला नहीं, देवी वो इनकी क्या पत्नी होता है, पहले वो- विधायक थी, उधर से वीणा देवी वो जब जेल खुद में जेल चले जाते जाते हैं हैं, तो अपनी हाँ। बीवी को लड़ाते हैं, लड़ा वो देते क्या हैं। होता है? वो सशक्तिकरण नहीं होता ना। नहीं, लेकिन वेयर इज द रियल नहीं, एम्पावरमेंट? मुझे अंजना आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आप तो पूरा बिहार में घूम कर आई है। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि जो युवा बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे, वो गए कहाँ? ये 2% में सिमट गए, जो 36 से 38% तक हो गया है, जिसको लेकर काफी बातें हो रही थी। अभी देखिए, अब इसका एनालिसिस आना बाकी है, क्योंकि महिला और पुरुष वोटर्स तो बता दिया, लेकिन एज वाइज वोटर आपको ना चुनाव आयोग बताता है, कुछ दिन बाद ही अगर कोई सैंपल सर्वे करता है तो एक समझ और में बात आएगा। मैंने न्यूज में ही सुना था, प्रशांत किशोर जी ने कहा था जेडीयू वही शायद बड़ा कितने फैक्टर है। सीट में सिमट जाएगी, नहीं सिमटी, तो पर्ची का है। तो मैं मेरे राजनीति पास है पर्ची। अंजना, पर्ची। मैं अभी तो समाख्या को कहती हूँ मैं- पर्ची लेकर आएंगे प्रशांत किशोर का। समाख्या को मैं कॉल किशोर कर का राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, मैं आज फंस गया। मैंने प्रोग्राम में कह दिया कि प्रशांत किशोर बनने गए थे हीरो, बन गए जीरो। अब जितने भी प्रशांत किशोर के समर्थक है, कह रहे हैं किस तरह की भाषा है, इतना हमने फाइट दिया है। मैं मानता हूँ फाइट है, पहला चुनाव है, आसान नहीं है बिहार जैसे राज्य में पहले चुनाव में हिट एक बाउंड्री या सिक्सर मारना। और शायद इसी वजह से कॉन्फिडेंस उनका हिला और वो चुनाव खुद नहीं लड़े, बट ये बहुत बड़ा सेटबैक भी था उनके लिए। ये गौरव, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो ऑल्टरनेट राजनीति की बात कर रहे हैं या पढ़े लिखे युवाओं की बात कर रहे हैं, या दूसरी तरह से देखिए तो पढ़े लिखे युवाओं की भी का जो विश्वास है वो
नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार में जबरदस्त तरीके बट ही रेज राइट इश्यूज लेट्स मुझे बी zoom फेयर in करके कौन दिखाएगा? प्रशांत किशोर ने अच्छे देखिए, मुद्दे उठाए ये है You cannot deny प्रशांत किशोर का मेरे पास पेपर, प्रशांत किशोर ने लिखा था जीएसपी अर्श पर या फर्श पर 10 के नीचे या ये देखिए तो 10 के नीचे या पूरे पूर्ण पर अंजना जी आपको फर्स्ट मानना पर ही पड़ेगा उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए जो रोजगार का मुद्दा उठाया जो बाकी पलायन का मुद्दा उठाया वो जरूर अच्छे मुद्दे तो हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि अच्छे मुद्दे नहीं चलते चुनाव में? नहीं बिकॉज देखिए आपका पहला चुनाव है बिहार जैसे राज्य में संगठन बनना है इसी हम प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे सिटी स्टेट में बने बिहार एक बहुत नहीं, बड़ा क्यों राज्य बने है। क्यों जीते चुनाव? 3 रीजंस जो केजरीवाल चुने, बताइए। दिल्ली में पहली बार हाँ। दिल्ली छोटा सा मुफ्त शहर है बिजली, नहीं मुफ्त पानी, देखिए इंडिया नहीं against वो एक corruption। अहम पहली हिस्सा बार था। इंडिया अगेंस्ट against करप्शन corruption बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उसमें मुफ्त का जो वादा, चुनावी वादा था, वहीं से तो जोर पकड़ा। तो लेकिन जन स्वराज टिका हुआ था। प्रशांत किशोर कह रहे थे हम हम एक भी फ्री तो का अच्छी वादा बात नहीं। है। तो वही मैं कह रही हूँ, इसको फर्क है दोनों में, नहीं, ये मैं- फर्क है। नहीं, मेरा मोदी इतना ही ने कहना है कि प्रशांत किशोर को हम बूंदी में ये आ फर्स्ट गए। क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में 5 साल बाद लाजवाब रहेंगे है। अगर रहें और कोशिश करें क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस एक तरह से बिहार में ओपन हो सकती है अगर प्रशांत किशोर लेकिन कोशिश लेकिन करें। देखिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुए थे, लेकिन जब चुनाव आया ना, पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद that's फ्रीबीज right. के वादे किए थे बिल्कुल नहीं सही, किए थे, बिल्कुल लेकिन इसके अंजना, दम पर उनको बहुत बहुमत That's ये मिला। absolutely right. और वहां वो कह रहे थे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, लोग मेरे साथ आए पर हैं। अच्छी बात है ना पर कॉन्फिडेंस हिल गया ना बीच आते आते। दलित जिन पर ये जंगल राज का ये भूत एक तरह से सवाल जंगल राज आए अगर तेजस्वी आए तो जंगल राज आएगा ये जो चला था ना अब तेजस्वी चला यादव था को नहीं, ये तो आजीवन चलेगा अब। वो उनका एक ये मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा था कि लालू राज में जो हुआ वो आप कब तक तेजस्वी पर थोपते पर रहेंगे? मैं आप सबको लेकिन वो पूछूं वर्क एक- करता है, मैं वो आप वर्क सबको करता है। पूछूं एक तेजस्वी और अखिलेश को भी एक तरह से टारगेट किया गया था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो बाहुबली आएंगे लेकिन उन्होंने लोकसभा में पिछली बार दिखाया और लगातार कोशिश कर रहे हैं उन्होंने डीपी यादव जैसे बड़े नेता को संबल से ड्रॉप किया था 2012 में तो उन्होंने कोशिश की यहां मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने अगर हिम्मत दिखाई होती है तो कहते हैं बस इस बार कोई बाहुबली नहीं आपको कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा लेकिन नहीं लेकिन तो नहीं, बाहुबली अक्रॉस पार्टीज है, अक्रॉस पार्टीज है, तो मुझे नहीं लगता वो एक एस्पेक्ट है। वो जो जंगल राज का बैगेज है ना, वो तेजस्वी यादव नहीं शेड कर पा तो रहे। कैसे करेंगे वो तो- महिलाओं और के वही मन में तो advantage- ऐसे ही रहेगा नहीं, यादव उनकी तरफ आ भी रहा है। अगर आप 38% पे देख रहे हैं, उनके पास वो कंसोलिडेटेड है, वो नहीं शिफ्ट तो हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये चुनाव लोग कह रहे हैं नीतीश जी का शायद आखिरी चुनाव है अगर आखिरी चुनाव है तो नीतीश जी तो के बाद reimagine क्यों करना क्या पड़ेगा। बीजेपी जिसका अभी तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में क्या पहली बार अब बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकेगा या नहीं वो चाहते हैं आपको गौरव सावंत बता दे, वो आप चाह रहे हैं कि मैं बाला आप- शकील मैं आपसे बता दे, पूछ रहा हूं, अंजना सबसे- कश्यप नहीं, बता नहीं, दे और नहीं, सारे पाँच ये साल देखिए के ये अंदर तो हो उनका जाएगा। है, उन्होंने अपना एक दरवाजा पैर में घुसाया हाँ, है। तो मैं एक पूछ पैर। रहा हूं। हाँ, तो पूछना आपको जाके नेता आपने से के ही जो है। भी बोला था उन्होंने अमित शाह जी ने। पर नहीं, जो अंजना कह रही है कि बटा है, मुझे भी लगता है पूरा बटा है राज्य में। तो AIMIM अपने आप से 3 सीटों या 4 सीटों पे अभी लीड नहीं कर नहीं कर रहा है, रहा correct तो बात है। मुसलमान का वोट एक बटा है। वही तो मुसलमान का वोट सब बोलने दीजिए ना एक सेकंड। मैडम ये इसीलिए क्योंकि ये गलत एनालिसिस नहीं जाना चाहिए AIMIM ऐसी सीटों पर लड़ा है जहां त्रिकोणी और चौतरफा लड़ाई होती है जब उस तरह से होती है यू ओनली नीड 27-28% नहीं, नो आपका एनालिसिस गलत है। सभी जवाब दे सकते हैं सर। ये जो अभी बात हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल अभी तक पार्टी हैं हमारे देश में जो चुनाव लड़ी हैं सब वही पार्टियां हैं। ऐसे लोग आज के माहौल में जब हम क्राइम बेरोजगारी बहुत सारी बातें करते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर एक चुनावी मैदान में आते हैं एक नई ताज़ी हवा की तरह, क्या ऐसे लोगों को वाकई आना चाहिए और इनको मतलब इस तरह से आने मेरे ख्याल से वाले आना चुनाव में चाहिए, रहना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग शॉट, मतलब उसमें समय लगेगा। ये एक चुनाव टू सेकंड चुनाव इस तरीके से नहीं होगा, पार्टी बिल्ड करने के लिए समय लगता है। आपको अलग अलग तरीके से उसमें सर ये काम करना मैं पड़ता है। आपको उदाहरण देता हूं द ग्रेट काशीराम का। काशीराम 15 साल तक बामसेफ बनाते रहे, उसके बाद BFP नहीं, लेकिन राजनीति BSP उसमें फर्क बने। है, उसमें और फर्क है। उनको एक सोशल बेस था, हाँ। एक दर्शन देखिए, सोशल बेस के साथ नहीं इंडियन है। पॉलिटिक्स में एंकर क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स में केवल प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चुनाव नहीं होती, आपको एक एंकर सोशल, खास करके हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स में। नहीं तो आप कह सकते थे कल मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने 500 करोड़ बनाए, आई एम अ स्टार्टअप, आई विल बिल्ड अ पॉलिटिकल स्टार्टअप। इट्स नॉट पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल इज अ रेयर एक्सेप्शन because he did it in Delhi, which is a city state, very urban.
To an extent, Which you have has to give no him caste allegiance. to a credit you have to give him. He also spread to Punjab. That's why. नहीं, don't say this. आशुतोष को अगर आशुतोष गुप्ता लिखना पड़ा चुनाव के पहले तो डोंट से कि कास्ट एलिजेंस But नहीं है अगर और आप हर देखो, जगह है। I'm just saying to आशुतोष का कास्ट मुझे पहली बार दिल्ली के चुनाव में पता नहीं, चला। शब्द आपके आंसर का यही सब है। जगह से लोग Sorry. One more, अब पुरानी मैं मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपना नाम छोड़ा। नाम लिया छोड़ Ma'am, एक I'm सेकंड just saying to set up a आतिशी ने अपना नाम छोड़ा। मार्लेना But का I'm छोड़ा just ना saying- उन्होंने। एक सेकंड अब एक नया एंगल मैं ला रही हूँ I'm चुनाव just saying में political साहिल के साथ शुरू startup is करते very हैं। difficult in India. To That's build a a political challenge. startup. That's a बहुत challenge. बड़ा challenge. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने सीधा उनको या तो चौकीदार चोर है और इस बार वोट चोर गद्दी छोड़, क्या उसका फायदा बीजेपी को होता है? एकदम स्ट्रेट सवाल मैं पूछ रही हूँ। जब आप पर्सनली पीएम को टारगेट करते हैं और चोर चोर जैसे शब्द बोलते हैं, क्या बीजेपी को उसका फायदा हो जाता है? निश्चित तौर पर होता है, निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता एक अलग स्तर पर है तीसरे टेन्योर में भी उनके, और राहुल गांधी को अभी भी ऑन अगेन ऑफ अगेन पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखा जाता है कि वो थोड़े दिन काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं। आपके विचार बहुत दिलचस्प होंगे। प्रधानमंत्री मेरे 365 विचार दिन काम साफ है। करते हैं। क्या है? कि अगर राहुल गांधी को ये मुद्दे उठाने हैं तो पहले तो आपको जो जमीनी संगठन है उसको मजबूत। चुनाव केवल नारे से नहीं जीता जाता। कोई वो पुरानी स्टाइल थी कि चुनाव के पहले एक हफ्ते आ गए, रैली कर दी, आपने अपने हाथ। अब आपको जमीन पर पहले संगठन को मजबूत करिए। अगर आपका संगठन मजबूत हो, फिर जो नारे आपके हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। एक दूसरा मुद्दा निकालना चाहता हूँ अंजना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बीन टू बिहार एवरीवेयर, सब जगह पे जाके आई। आप 10,000 रुपए माइनस कर दीजिए, सोच लीजिएगा कि बहुत ये बड़ा स्कीम फर्क है। डिक्लेयर ही नहीं की, सोच लीजिए 125 यूनिट बिजली फ्री ही नहीं की होती, तो ये चुनाव आप किस तरीके फिर से? भी जीतते नीतीश कुमार। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं Tough पूछ रहा ठीक है, लेट मी दैट्स पूछ अ रहा हूं। वैलिड क्वेश्चन। पूछ रहा हूं। लेकिन वैलिड क्वेश्चन मतलब मैं ये बात मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देती है, 2005 से उनका ट्रैक मैं यही रिकॉर्ड बहुत बताने अच्छा वाली थी है, आपको। वो सारी चीज ठीक है। 50% पंचायत में सबसे फिर भी। पहले रिजर्वेशन किसने किया? 200 सीटें, किसने किया? 200 सीटें। हाँ, मैं मान रही हूँ। आप आइए ना, मौके ठीक। मुद्दे पर आइए। सबसे पहले 50% आरक्षण किसने किया पंचायत में? नीतीश है। कुमार ने। 35% आरक्षण पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए किसने किया? नीतीश कुमार ने। ठीक। शराबबंदी किसने की? नीतीश कुमार ने। किसने साइकिलें? और देखिए, साइकिलें तब दी थी और नया लैंडस्केप बिहार का बोला जाता था कि लड़कियां साइकिल चला रही हैं गांव की पगडंडियों पर, ऐसे मिट्टी की पगडंडियों पर। मैंने देखा है मिट्टी की पगडंडियों पर ऐसे वो चलाती हैं, आप देखिएगा, अरे ये गिर नहीं रही है क्या, साइकिल चला रही है कंट्रोल से वेट। अब नया लैंडस्केप है, 2 बकरियां लेकर औरतें घूम रही हैं। उनको लग रहा है वो बच्चा देगी, उसको हम आ गया ना बेचेंगे। मुद्दा। हाँ, तो आया। तो आपने 3 चीजें गिनाई, 2010 में उसके लिए आप उनको दिया, 2015 में उनको दिया, 2020 में उनको दिया। बात विश्वसनीयता की है। ठीक है ना? आपने सरकारी नौकरी कहीं देंगे, 200। आपने कहा हमने 5 लाख नौकरी दी थी 17 महीने में। आई एम सेइंग जनता ने भरोसा नहीं किया ना। ये माइनस करिए। देखिए नीतीश नहीं, कुमार, देखिए साहिल, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, लेट मी रिस्पॉन्ड। Okay. देखिए, इसमें आंकड़ा देना कि कितने 25 सीटें कम होती, 50 सीटें, बहुत मुश्किल है। ठीक। सवाल यह है कि जब वोटर जाता है वो चुनता है 2 लोगों के बीच। ठीक। वो देखता है एक तरफ है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। 10,000 वाज अ टॉप अप। जरूर ऐसे कुछ लोग होंगे, 10%, 12% नंबर देना बहुत मुश्किल है, जो कहते हैं हम नहीं जानते किस तरफ जाना है। उनके लिए जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क बन गया। मेरा But एंगल by इसमें and ये है, large, मेरा एंगल नीतीश इसमें ये, had a मेरा trust एनालिसिस factor। इसमें ये है कि देखिए, मैं कट टू जमुई गया 2-3 जगहों पर, ढाबे में मैंने अपने सारे कैमरामैन, ये अमित है, योगी सब थे, मैंने इनको बोला कि तुमको ढाबा का खाना खिलाते हैं। वो रोटी बनती है वहां पर, एक बड़ी अच्छी मिक्स दाल, और फिर आलू का भुजिया मिलता है एकदम गर्म, उसको डीप फ्राई करके देते हैं आलू का भुजिया, और उसके साथ कड़क एकदम। उसको आलू को काट के कच्चे में ही ड्राई कर देते हैं थोड़ा, ताकि वो मचमच ना हो, एकदम क्रिस्प बने। तो वो हम खिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं, तो ढाबे वाले ने लिखा था कि यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा बैठना मना है। सिर्फ चाय के लिए 15 मिनट से ज्यादा बैठना मना है। तो मैंने पूछा कि क्यों लिखे हो, तो बोला सब आ जाते हैं और यहीं पर बैठ के सरकार भी बना देते हैं और यहीं पे वो कर लेते हैं। तो मैं कहा कौन सरकार है? अरे ये आ जाते हैं वही जिनके राज में यहाँ पे मुड़ी काट काट के लटका देते थे। मुड़ी मतलब मुंडी, सिर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। इसको कोई खुल के बोले ना बोले, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वहां पर है जो कि 29 साल से ऊपर का है, जो ये मानता है कि अगर 1995 से 2005 तक, 90 से 2005 तक, 2015 में उन्हीं लोगों ने आरजेडी को वोट क्यों दिया फिर? प्रीति, तुमको ऐसे लोग मिले ना? नीतीश कुमार थे उनके साथ, नीतीश कुमार थे, उन्हीं लोगों ने वोट दिया लालू अरे नीतीश कुमार थे,
तभी तो वोट अरे दिया। पता है, मैं इसीलिए एक पूछ रहा हूं। example- मैं एक example लालू दे- यादव नंबर 1 की साहिल, पार्टी मैं एक बनी थी ना example देना उधर। चाहती हूँ तुम्हें। प्रीति, जो- I- एक just सेकंड half a मैं second. उसी पे जो अंजना बोल रही है उसी पे एक मेरा एग्जांपल खाना देना खत्म हुआ है, चाहती I can have हूँ a debate. क्योंकि ये जो द गोस्ट ऑफ जंगल राज वाज सो बिग Yeah. क्योंकि Very मैं एक आदमी से मिली, मैंने यही बात की कि अब तो तेजस्वी कह रहे नहीं होगा। एक बहुत चीज बोली, देखिए अगर आलू उगाया है तो प्याज तो नहीं फूलेगा ना, छोटा आलू है। No, but you're not answering his question. अब आपस में ऐसा लड़ने का इनका चलता रहेगा। आप ये खाना देखिए और आप भी अपने लंच में कुछ मिठास भरिए।